भैया, तुम मेरी बात मान लो और आज खाने की मेज पर मम्मी पापा को सारी बातें साफ साफ बता दो। आखिर कब तक यूं परेशान बैठे रहोगे? दोनों बेटों की बातें कानों में पड़ी तो मैं रुक गई। ऐसी कौन सी गलती गौरव से हुई है जो वो हमसे छिपा रहा है और उसका छोटा भाई उसे सलाह दे रहा है? मैं बात क्या है ये जानने की गरज से छिपकर उनकी बातें सुनने लगी। इतना आसान नहीं है सब कुछ साफ साफ बता देना जितना तू समझ रहा है। गौरव की आवाज सुनाई पड़ी। भैया, ये इतना मुश्किल भी तो नहीं है। आपकी जगह मैं होता तो देखते कितनी स्टाइल से मम्मी पापा को सारी बातें बता भी देता और उन्हें मना भी लेता। इस बार सौरभ की आवाज आई। तेरी बात और है, पर मुझसे किसी को ऐसी उम्मीद नहीं होगी। ये आवाज मेरे बड़े बेटे गौरव की थी। भैया, आपने कोई अपराध तो किया नहीं जो इतना डर रहे हैं? सच कहूं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मम्मी पापा आपकी बात सुनकर आपको गले से लगा लेंगे। सौरभ की आवाज खुशी और उत्साह दोनों से भरी हुई थी। बात क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर और खड़ी रहकर उनकी आगे की बातें सुनती तो शायद कुछ समझ में आ भी जाता, पर तभी प्रेस वाले ने डोरबेल बजा दी तो मैं दबे पांव वहां से खिसक ली। बेटों की आधी अधूरी बातें सुनने के बाद तो और किसी काम में मन ही नहीं लगा। बार बार मन में यही सवाल उठता कि मेरा वो बेटा जो अपनी हर छोटी बड़ी बात मुझे बताए बिना मुंह में कौर तक नहीं डालता है, आज ऐसा क्या कर बैठा जो हमसे कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। सोचा चलकर साफ साफ पूछ लूं, पर फिर लगा कि बच्चे क्या सोचेंगे कि मम्मी छिप छिप कर उनकी बातें सुनती हैं। जैसे तैसे दोपहर का खाना तैयार करके मेज पर लगा दिया और गौरव सौरभ को खाने के लिए आवाज दी। खाना परोसते समय ख्याल आया कि ये मैंने क्या कर दिया, लौकी की सब्जी बना दी। अभी दोनों अपनी अपनी कटोरी मेरी ओर बढ़ा देंगे और कहेंगे कि रामदेव की प्रबल अनुयायी माताजी, ये लौकी की सब्जी आपको ही सादर समर्पित हो, कृपया आप ही इसे ग्रहण करें। पर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा दोनों इतने मन से सब्जी खाने में जुटे थे मानो उससे ज्यादा प्रिय उन्हें कोई दूसरी सब्जी है ही नहीं। बात जरूर कुछ गंभीर है, मैंने मन में सोचा, क्योंकि मेरी बनाई नापसंद सब्जी या और भी किसी चीज को ये चुपचाप तभी खा लेते हैं जब या तो कुछ देर पहले उन्हें किसी बात पर जबरदस्त डांट पड़ी हो या फिर अपनी कोई इच्छा पूरी करवानी हो। खाना खाकर गौरव और सौरभ फिर अपने कमरे में चले गए। ऐसा लग रहा था कि किसी खास मसले पर मीटिंग अटेंड करने की बहुत जल्दी हो उन्हें। मेरा बड़ा बेटा गौरव सीए है। कानपुर में उसने अपना शानदार ऑफिस बना लिया है। ज्यादातर शनिवार को ही आता है और सोमवार को चला जाता है। छोटा बेटा सौरभ एमबीए की तैयारी कर रहा है। बचपन से दोनों भाइयों के स्वभाव में जबरदस्त अंतर होते हुए भी दोनों पल भर को भी अलग नहीं होना चाहते हैं। गौरव बेहद शांत स्वभाव का आज्ञाकारी लड़का रहा है, तो सौरभ इसके ठीक उलट बेहद चंचल और अपनी बातों को मनवा कर ही दम लेने वाला रहा है। इसके बावजूद इन दोनों भाइयों का प्यार देखकर हम दोनों पति पत्नी मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं। अपना काम निपटाकर मैं बच्चों के कमरे में चली आई। संडे की दोपहर हमारी बच्चों के कमरे में ही गुजरती है और बच्चे हमसे सारी बातें भी कह डालते हैं, जबकि ऐसा करने में दूसरे बच्चे माँ बाप से डरते हैं। आज मुझे अपने पति राजीव का बाहर होना बहुत खलने लगा। वो रहते तो माहौल ही कुछ और होता और वो किसी न किसी तरह से बच्चों के मन की थाह ले ही लेते। मेरे कमरे में पहुंचते ही सौरभ अपनी कुर्सी से उछलते हुए चिल्लाया, माँ, एक बात बताऊं आपको, गौरव भैया ने। उसकी बात गौरव की घूरती निगाहों की वजह से वहीं की वहीं रुक गई। मैंने एक दो बार कहा भी कि ऐसी कौन सी बात है जो आज तुम लोग मुझसे छिपा रहे हो, पर गौरव ने ये कहकर टाल दिया कि कुछ खास नहीं माँ, थोड़ी ऑफिस से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहता, पर सौरभ के पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। हालांकि मैं मन ही मन बहुत परेशान थी, फिर भी ना जाने कैसे मेरी झपकी लग गई
और मैं वहीं लेट गई। अचानक माँ शब्द कानों में पड़ने से एक झटके से मेरी नींद खुल गई, पर मैं आंखें मूंदे पड़ी रही। मुझे सोता देखकर उनकी बातें फिर से चालू हो गई थी, और इस बार उसी कमरे में होने की वजह से मुझे सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। गौरव ने सौरभ को डांटा, तुझे मना किया था, फिर भी तू माँ को क्या बताने जा रहा था? क्या करता, तुम्हारे पास हिम्मत जो नहीं है भैया। अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब तो मुझे जल्दी से भाभी को घर लाना है बस, चाहे कैसे भी। गौरव ने एक बार फिर सौरभ को चुप रहने का इशारा किया। उसे डर था कि कहीं मैं जाग न जाऊं या उनकी बातें मेरे कानों में ना पड़ जाए। अब तक तो नींद मुझसे कोसों दूर जा चुकी थी। तो क्या गौरव ने शादी कर ली है? ये सोचकर लगा मानो मेरे शरीर से सारा खून किसी ने निचोड़ लिया। कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में, और कैसे हम अपने बच्चों में ये विश्वास पैदा करने में असफल रह गए कि जीवन के हर फैसले में हम उनके साथ हैं। पल पल की बातें शेयर करने वाले मेरे बेटे ने आज मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले में मुझे शामिल करे। शामिल करना तो दूर, उसने तो बताने की भी जरूरत नहीं समझी। मेरे दुखी और तड़पते दिल से एक आवाज निकली, गौरव, सिर्फ एक बार कहकर तो देखा होता बेटे। फिर देखते कैसे मैं तुम्हारी पसंद को अपने अरमानों का जोड़ा पहनाकर इस घर में लाती। पर तुमने तो मुझे जीते जी मार डाला। पल भर के अंदर ही गौरव के पिछले 25 साल आंखों के सामने से गुजर गए, और उन 25 सालों में कहीं भी गौरव मेरा दिल दुखाता हुआ नहीं दिखा। टेबल पर रखे फल उठाकर खाने से पहले भी वो जहां होता वहीं से चिल्लाकर मुझे बताता था कि माँ, मैं ये सेब खाने जा रहा हूं। और आज एक पल में ही पराया बना दिया बेटे ने। कलेजे को चीरता हुआ आंसुओं का सैलाब बंद पलकों के छोर से बूंद बनकर टपकने ही वाला था कि अचानक गौरव की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तुमने देखा नहीं है माँ पापा के कितने अरमान हैं अपनी बहुओं को लेकर, और बस मैं इसी बात से डरता हूँ कि कहीं नेहा मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो क्या होगा। अगर मैं पहले ही इन्हें बता दूंगा कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता कि माँ पापा उसे नापसंद करें। वे हर हाल में मेरी शादी उससे कर देंगे, और मैं यही नहीं चाहता हूँ। माँ पापा के शौक और अरमान पूरे होने चाहिए, उनकी बहू उन्हें पसंद होनी चाहिए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और अगर वो उन्हें पसंद नहीं आई तो देखेंगे, पर मैंने इतना तो तय कर लिया है कि मैं पहले से ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि मैं किसी को पसंद करता हूँ। तो गौरव ने शादी नहीं की है, वो केवल किसी नेहा नाम की लड़की को पसंद करता है, और उसकी समस्या ये है कि नेहा के बारे में हमें बताए कैसे। इस बात का एहसास होते ही लगा जैसे मेरे बेजान शरीर में जान वापस आ गई हो। एक बार फिर से मेरे सामने वही गौरव आकर खड़ा हो गया, जो अपनी कोई बात कहने से पहले मेरे चारों ओर चक्कर लगाता रहता, मेरा मूड देखता, फिर शर्माते झिझकते हुए अपनी बात कहता। उसका कहना कुछ ऐसा होता कि मैं मना करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती। मन ही मन में बुदबुदाई, बुद्धू कहीं का, जानता है कि माँ किसी बात के लिए मना नहीं करती, फिर भी इतनी जरूरी बात कहने से डर रहा है। सोकर उठी तो सिर बहुत हल्का लग रहा था। मन में चिंता की जगह एक चुलबुले उत्साह ने ले ली थी। मेरे बेटे को प्यार हो गया है, ये सोच सोचकर मुझे गुदगुदी सी होने लगी। अब मुझे समझ में आने लगा कि सौरभ को भाभी घर में लाने की इतनी जल्दी क्यों मच रही थी। ऐसा लगने लगा कि सौरभ का उतावलापन मेरे अंदर भी आकर समा गया है। मन होने लगा कि अभी चलूं गौरव के पास और बोलूं कि ले चल मुझे मेरी बहू के पास, मैं अभी उसे अपने घर में लाना चाहती हूँ। पर माँ होने की मर्यादा और खुद गौरव के मुंह से सुनने की एक चाह ने मुझे रोक दिया। रात को खाने की मेज पर मेरा मूड तो खुश था ही। दिन भर के बाद बच्चों से मिलने के कारण राजीव भी बहुत खुश दिख रहे थे। मैंने देखा कि सौरभ कई बार गौरव को इशारा कर रहा था कि वो हमसे बात करे, पर गौरव हर बार कुछ कहते कहते रुक सा जाता था। अपने बेटे का ये हाल
मुझसे और ना देखा गया और मैं पूछ ही बैठी, तुम कुछ कहना चाहते हो गौरव? नहीं। हाँ, मैं ये कहना चाहता था माँ कि जब से कानपुर गया हूँ दोस्तों से मुलाकात नहीं हो पाती है। अगर आप कहें तो अगले संडे को घर पर दोस्तों की एक पार्टी रख लूं। वैसे भी जब से काम शुरू किया है सारे दोस्त पार्टी मांग रहे हैं, तो इसमें पूछने की क्या बात है। कहा होता तो आज ही इंतजाम कर देते। मैंने कहा, वैसे कुल कितने दोस्तों को बुलाने की सोच रहे हो? सारे पुराने दोस्त ही हैं या कोई नया भी है? हाँ, दो चार नए भी हैं। अच्छा रहेगा, आप सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। क्यों सौरभ, अच्छा रहेगा ना? कहकर गौरव ने सौरभ को इशारा करके राहत की सांस ली। मैं समझ गई थी कि पार्टी का प्लान दोनों ने मिलकर नेहा को हमसे मिलाने के लिए ही बनाया है और गौरव के नए दोस्तों में नेहा भी शामिल होगी। अब बच्चों के साथ साथ मेरे लिए भी पार्टी की अहमियत बहुत बढ़ गई थी। अगले संडे की सुबह से ही गौरव बहुत नर्वस दिख रहा था। कई बार मेरे मन में आया कि उसे पास बुलाकर बता दूं कि वो सारी चिंता छोड़ दे, क्योंकि हमें सब कुछ मालूम हो चुका है और नेहा जैसी भी होगी मुझे पसंद होगी। पर एक बार फिर गौरव के भविष्य को लेकर आशंकित मेरे मन ने मुझे चुप करा दिया कि कहीं नेहा गौरव के योग्य ना निकली तो। जब तक बात सामने नहीं आई है तब तक तो ठीक है, उसके बारे में कुछ भी राय दे सकती हूँ, पर अगर एक बार सामने बात हो गई तो गौरव का दिल टूट जाएगा। 4 बजते बजते गौरव के दोस्त एक एक करके आने लगे। सच कहूं तो उस समय मैं खुद काफी नर्वस होने लगी थी कि आने वालों में नेहा नाम की लड़की नामालूम कैसी होगी। सचमुच वो मेरे गौरव के लायक होगी भी या नहीं। मेरी भावनाओं को राजीव अच्छी तरह से समझ रहे थे और आंखों के इशारे से मुझे धैर्य रखने को कह रहे थे। हमें ये देखकर हैरानी हो रही थी कि हमेशा हंगामा करते रहने वाला सौरभ भी बिल्कुल शांति से मेरी मदद में लगा था और बीच बीच में जाकर गौरव की बगल में कुछ इस अंदाज से खड़ा होता मानो उससे कह रहा हो, भैया परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक 4:30 बजे नेहा ने अपनी एक सहेली के साथ ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। उसके घुसते ही गौरव की नजरें सौरभ से और मेरी नजरें राजीव से जा टकराईं। गौरव अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हमारे पास लाकर उनसे हमारा परिचय करवाया। नेहा, ये मेरे मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा, ये मेरी नई दोस्त नेहा और ये नेहा की दोस्त माला है। ये दोनों एमसीए कर रही हैं। पिछले 7 महीनों से हमारी दोस्ती है, पर आप लोगों से मुलाकात नहीं करवा सका था। हमने महसूस किया कि नेहा से हमारे परिचय के दौरान पूरे कमरे का शोर थम गया था। इसका मतलब था कि गौरव के सारे दोस्तों को पहले से ही नेहा के बारे में मालूम था। सच है, प्यार एक ऐसा मामला है जिसके बारे में बच्चों के माँ बाप को ही सबसे बाद में पता चलता है। बच्चे अपना ये राज दूसरों से तो खुलकर शेयर कर लेते हैं, पर अपनों से बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। नेहा को देख लेने और उससे बातचीत कर लेने के बाद मेरे मन में उसे बहू बना लेने का फैसला पूरी तरह से पक्का हो गया। गौरव नेहा के साथ ही बातें कर रहा था, पर उससे ज्यादा सौरभ उसका ख्याल रख रहा था। पार्टी लगभग खत्म होने वाली थी। यूं तो हमारा फैसला पक्का हो चुका था, पर फिर भी मैंने एक बार नेहा को चेक करने की कोशिश की कि शादी के बाद घर गृहस्थी संभालने के कुछ गुण उसमें है भी या नहीं। मेरा मानना है कि लड़की चाहे कितने ही ऊंचे पद पर आसीन हो, पर घर परिवार को उसके मार्गदर्शन की जरूरत हमेशा ही एक बच्चे की तरह होती है। वो चूल्हे चौके में अपना दिन भले ही ना गुजारे, पर चौके में क्या कैसे होता है इसकी जानकारी उसे जरूर होनी चाहिए, ताकि वो अच्छा बनाकर खिलाने का वक्त ना रखते हुए भी कम से कम अच्छा बनवाने का हुनर तो जरूर रखती हो। मैं शादी से पहले घर गृहस्थी में निपुण होना जरूरी नहीं मानती, पर उसका काखागा मालूम रहने पर उस जिम्मेदारी को निभाना आसान हो जाता है। बहुत से रिश्तों को इन्हीं बुनियादी जिम्मेदारियों के अभाव में बिखरते देखा है मैंने। इसलिए गौरव के जीवन के लिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी।
मैंने नेहा को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, सुबह से पार्टी की तैयारी में लगे होने की वजह से इस वक्त मेरा सिर बहुत दुखने लगा है। मैंने गैस पर तुम सबके लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है। अगर तुम्हें चाय बनानी आती हो तो प्लीज तुम बना लो। जी आंटी, अभी बना लाती हूँ, कहकर वो गौरव की तरफ पलटी। किचन कहाँ है? उस तरफ। हाथ से किचन का इशारा करते हुए गौरव ने कहा, चलो मैं तुम्हें चीनी और चाय पत्ती बता देता हूँ। कहते हुए वो नेहा के साथ ही चल पड़ा। नेहा जी को अदरक कूटकर मैं दे आता हूँ, कहता हुआ सौरभ भी उनके पीछे हो लिया। चाय चाहे सबके सहयोग से बनी हो या अकेले, पर अच्छी बनी थी। किचन में जाकर मैं देख आई, चीनी और चाय पत्ती के डब्बे अपनी जगह पर रखे थे। दूध ढककर फ्रिज में रखा था और गैस के आसपास कहीं भी चाय गिरी या फैली नहीं थी। मैं निश्चिंत हो आकर बैठ गई। मुझे मेरी बहू मिल गई थी। एक एक करके दोस्तों का जाना शुरू हो गया। सबसे अंत में नेहा और माला हमारे पास आई और नमस्ते करके हमसे जाने की इजाजत मांगने लगी। अब हमारी बारी थी। गौरव ने अपनी मर्यादा निभाई थी। पिछले ना जाने कितने दिनों से असमंजस की हालत से गुजरने के बाद उसने हमारे सामने अपनी पसंद जाहिर नहीं की, बल्कि उसे हमारे सामने लाकर हमारी राय जानने समझने की कोशिश करता रहा। और हम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि अभी भी अपनी बात कहने से पहले वो नेहा के बारे में हमारी राय जानने की कोशिश जरूर करेगा, चाहे इसके लिए उसे कितना ही इंतजार क्यों न करना पड़े। मैं अपने बेटे को और असमंजस में नहीं देख सकती थी। अगर वो अपने मुंह से नहीं कह पा रहा है तो उसकी बात को मैं ही कहकर उसे कशमकश से उबार लूंगी। नेहा की दोबारा इजाजत मांगने पर मैंने कहा, घर की बहू क्या घर से खाली हाथ और अकेली जाएगी? मेरी बात का अर्थ जैसे पहली बार तो किसी की समझ में नहीं आया। मैंने गौरव का हाथ पकड़कर कहा, तेरी पसंद हमें पसंद है, चल गाड़ी निकाल, हम सब नेहा को उसके घर पहुंचाने जाएंगे। वहीं इसके मम्मी पापा से रिश्ते की बात भी तो करनी है। अब अपनी बहू को घर में लाने की हमें भी बहुत जल्दी है। मेरी बात का मतलब समझ में आते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मम्मी पापा को ये सब कैसे पता चला? इस सवाल में उलझा अटका गौरव पहले तो जहां का तहां खड़ा रह गया, फिर अपने पापा की पहल पर बढ़कर उनके गले से लग गया। इन सब बातों में समय गवाए बिना सौरभ गैरेज से गाड़ी निकालकर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। उसकी बेताबी देखकर मैं दौड़ते हुए अपनी खानदानी अंगूठी लेने अंदर चली गई, जिसे मैं नेहा के माता पिता की सहमति लेकर उसे वहीं पहनाने वाली थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।